हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग प्री कमिट हुक्स ऑन गिट। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्री कमिट हुक ऑन गिट, हाउ यू कैन क्रिएट अ हुक इन डिटेल। आपको डिटेल में समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से, जिससे कि आप पूरा कॉन्सेप्ट आपका प्री कमिट हुक का क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। जस्ट वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली, पूरी वीडियो देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A quick reminder before pre-commit hook. If you haven't watched the video regarding how to set up a VS Code, I mentioned how you can set up the files, folders. That's the first and initial step in running the VS Code. पहला स्टेप होता है VS Code पे कि आप फोल्डर कैसे ऐड करेंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक वॉच नहीं की है, watch that video before if you don't have idea on how this VS Code thing was and how you can get that file in here. And also in that video I have mentioned of .git as well to get this .git in that. Firstly आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि what does pre-commit hook mean in Git. Git में आपको pre-commit hook का मीनिंग क्या होता है। If you add a hook in pre-commit, it will create a scenario in which कोड जो होता है उसको स्कैन करता है pre-commit hook में। जस्ट क्लिक हियर हुक्स, आपको दिखेंगे कि बहुत सारे सैम्पल हैं हुक्स के। एक प्री कमिट वाला है, जिससे कि अगर आप कमिट करेंगे उससे पहले आपको कमिट करने का मौका नहीं देगा। अगर आपका कोड अगर मिस्टेक्स है, आपको अगर आपके कोड में ऐड करना होगा फ्लिकेट, जिससे कि अगर आप कोड में कोई मिस्टेक्स हो तो आपका कोड रन ही नहीं होगा और आपको कमिट करने का मौका नहीं देगा। इन अगर आपका नॉर्मल सिनेरियो होता तो शायद से अगर आपके कोड में मिस्टेक भी होती तो वो कमिट हो जाता। और अगर आप प्री कमिट हुक ऐड करें तो इससे ये होगा कि आपको मिस्टेक का आइडिया हो जाएगा कि आपका कमिट ही नहीं होगा, तो आप मिस्टेक को रेक्टिफाई करके डीबग करके आप एक ऑप्टिमाइज कोड आपके स्टोर कर सकते हैं। सो इट वाज द आइडिया ऑन व्हाट इज़ प्री कमिट। ये आपको कि यू कैन गेट एन आइडिया ऑन दिस प्री कमिट। प्री कमिट इज समथिंग इन विच it will not let you commit the code if it contains mistakes or that is not correct 100%. So this is something related to pre-commit. So the first step in this would be for you to install the Flake 8. So just as I did, click on pip install Flake 8. फर्स्ट आपको करना होगा कि आपको फ्लेक 8 को इंस्टॉल करना होगा आपके VS कोड पर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आप देखेंगे यहाँ पे विच फ्लेक 8, तो यहाँ पर आ गया है लोकेशन। और इसके बाद मैंने अपनी फाइल को भी टच किया था फ्लेक 8 पर, जैसे कि आपने यहाँ पे चेक किया कि ये एरर दिखा रहा है। इट इज़ शोइंग सम एरर दैट इट कंटेन्स वाइट स्पेसेस एंड समथिंग लाइक दैट। सो द फाइल हैज़ एरर इन दिस. Although it looks clear in this, but it wants 100% of the optimized or correct code. So that's related to Flake 8. So this is not a commit thing, it is just Flake 8 doing its work. So we will make Flake 8 add that and make a scenario in the pre-commit hook, which will not to commit our code if it contains some error, just like that. अगर आपके कोड में कोई गलती होगी तो ये Flake 8 ट्रैक कर आपके कोड को रन करने नहीं देगा या फिर आपको कमिट करने नहीं देगा। सो इट वॉज सम आइडिया ऑन दिस थिंग। सो द फर्स्ट स्टेप वुड बी क्लिक ऑन दिस प्री कमिट, जस्ट क्लिक ऑन न्यू फाइल इन हियर एंड मेक अ फाइल दैट इज प्री कमिट. Just note this thing, don't make mistake in this. This is the crucial step. Make the file with this exact name. Click in here. So this is your pre-commit. You can see here, you can see pre-commit. Second step would be to create a new file. In this आपको एक नई फाइल क्रिएट करेंगे जिसको हम टेस्ट करेंगे Flake 8 के जरिए pre-commit. So click on here, just this is the main step as well. Create a file in this area. You can see that's blue. Don't create that in .git or anything related to that. Click in this, click in here and create a new file, and we will name it as sample.py. I have, you can see it is a Python script. Just click on save. I have saved this Python file.
So yes, the would be we'll go to some AI and get a Python pre-hook for this. So yeah, we have taken the bash script for this, so let's just copy that. So after you get the Flake8 script, just go in your hooks, click on your created pre-commit and just paste here and click on save on the both the files which you have created. And after you have done this, you have to check the permissions if the pre-commit is working or not. आपको चेक करना होगा कि आपका pre-commit के पास permissions है जिससे कि वो आपका कोड को चेक कर सके. For that, just go to change directory and go to hooks .git slash to get in this folder ls-l. You can see all these permissions of the files. Yeah, as you can see here, it is having all the permissions in here of read, write and execute, so it's 100% fine. If you don't have the permissions that are required, you can do one thing, that would be chmod 777 and name the file. In this scenario we have pre-commit, so just do this step, chmod pre-commit 777. सो ये करने के बाद आपको फाइल के पास परमिशंस आ जाएंगे जिससे कि आपका ये कोड ट्रैक और रन और फ्लेक8 सही से चल सके. सो हमने सारे स्टेप्स कर दिए. सो लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड. सो आपके पास अब एक सिनेरियो होगा, चेंज द डायरेक्टरी कोड. लेट्स चेक द गिट स्टेटस. Git status, you can see here we have these files that are untracked. आपकी ये फाइल्स अनट्रैक्ड है sample.py. हम इसको ट्रैक करेंगे बाय एडिंग दैट git add, जिससे कि ये ट्रैक्ड पर आ जाए. उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा ये प्री कमिट चल रहा है कि नहीं. सो जस्ट फॉलो द स्टेप, git add sample.py. जस्ट ये आप कॉपी करके ये स्टेप फॉलो कर देंगे git add, जिससे कि ये आपके अनट्रैक से ट्रैक पर चले जाए. So this step is done. Just confirm this by checking the git status. So yes, as you can see, changes are committed. ये स्टेप करने के बाद ये स्टेज पर आ गया है आपका sample.py. ये स्टेप के बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप अपने कोड को Flake8 के ज़रिए चेक कर सकते हैं कि आपका ये कमिट सही से चल रहा है कि नहीं. So just do the same thing which I am doing. Click in here .git /hooks/ pre commit. Just see this, make it simple. You have to check and make the file to staged by doing git add, then do this command. We are just checking the pre commit here. As you can see here, Flake8 is working correctly. So let's just do the same thing by making a commit, and let's see if it is letting me commit the file or not. So let's just do git commit -m. Let's see if it commits. Run. Just see here, Flake8 found issues, commit aborted. As you can see here, it is not letting me commit just because we have created a hook in here that is pre-commit with these commands. So this is the scenario which we have done to create a pre-commit hook. So let's see if we change the file and if we fix these errors. Click in the sample.py, copy and paste, save here, सेव कर दें आप. उसके बाद do the same thing here, git commit. Let's see. As you can see, it has committed. इसने हमें कमिट करने का मौका दे दिया क्योंकि हमने एरर फिक्स कर दिए थे.
यहाँ पर इसने कई सारे ब्लैंक लाइंस, 2 ब्लैंक लाइंस, ये हमने फिर ये कोड को चेक करने के बाद हमने यहाँ पर लाइंस को फिक्स किया तो ये एरर भी चले गया. सो दैट इज़ द पावर ऑफ Lakeate and the pre-commit. You can run this command and make the pre-commit, and it is not only limited to pre-commit. You can create hooks that would be all this. Pre-commit is just fun. Post update, all this are also available, so you can create that according to your files and according to the project you are working on. So that is it for this video. I hope the video was simple and it was easy for you to understand. आपको ये वीडियो आसान लगी होगी. मैंने यहाँ पर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कोशिश की कि सारे वीडियोस को अंडरस्टैंड हो जाए. सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. So we'll meet in the next video. Until then, thanks so much. Have a great day. Bye.